हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं और कई बार पूछे जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे 16 से लेके 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करूंगी। तो आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वो भी शॉर्टकट तरीके से भी और पूरा एक्सप्लेन करके भी आपको बताएंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और रिवीजन कर पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सर्ट्स, इंडिसेस एंड पावर्स मतलब का ये टॉपिक है और इसमें करनी और घातांक कई बार सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इससे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ओरल ही हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है। अब ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है √40 प्लस √9 के अंदर रूट है 81 और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो हम कैसे करेंगे कि अंदर वाला जो √81 है इसका मतलब हो गया 9। अब ये 9 × 9 हो गया 81, मतलब ये वैल्यू आ गई 81। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब ये हो गया 9 और यहाँ प्लस लगा है तो 40 प्लस ये हो गया और इसका बड़ा वाला जो स्क्वायर रूट है यानी कि √49 का क्या होगा 7, मीन्स हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको रेशनलाइज करके कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप एलसीएम लेकर के करिए इसको सॉल्व। दोनों में आप एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b। इसका मतलब मैं एलसीएम लेके अगर इसको कर लें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो √5 + √3 पूरा लिख दिया और इधर भी √5 - √3 लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा दिस × दिस। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सारे स्टेप्स लिखूंगी ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाएं। 1 - √2 × √5 + √3, मतलब हमने क्या किया इसमें दिस वैल्यू × दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू × दिस वैल्यू। ठीक है, नीचे तो है a + b और a - b, यानी 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो नीचे तो आ गया 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो ये 2 को तो हम यहाँ लिख देते कि पूरा अपॉन नहीं लगा के इस 2 को हमने 1/2 कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। तो देखिए 1 से इंटू के पहले करेंगे √5 - √3, फिर 2 से इंटू करेंगे प्लस √10 - √6, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इंटू हो गया। अब हमको इससे इंटू करना है। देखिए यहाँ पे आ गया प्लस, पहले 1 से इंटू तो √5 + √3 हो गया, फिर -√2 से इंटू करेंगे तो -√10 और -√6। ठीक है, अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से ये वैल्यू माइनस हो गई और ये वैल्यू माइनस हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, √10 से √10 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा, यानी कि ये 1/2 लिखा, 2 √5 और बच गया √6 माइनस के तो -2 √6। अब अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेते तो √5 - √6 आ जाता अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, मतलब √5 - √6 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोई भी नंबर 5 की पावर सपोज -1 है तो 1/5 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस अगर हटाना है तो उसको हमको ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बस यही चीज हम इसमें लगाएंगे। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। पहले 256 एज इट इज रहने देते हैं, माइनस लगा रहने देते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 1/4
और ये जो पावर थी टोटल, तो ये 3/2 हो जाएगी यहाँ ऐसे, ठीक है। माइनस थी इसलिए प्लस हो गई तो 1/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, 256 की पावर -1 है और इसको हम क्या लिख देंगे, 1/4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 256 की पावर माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/256 की पावर 1/8, ठीक है। और इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 8 इंटू 1/8, कट कर दिया, 1/2, मतलब आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और ये जो हमने डायरेक्ट इसको लिखा है 2 की पावर 8, तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ऐसे, 256 फिर इसे कट कर देंगे। मैंने जो किया है वो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एलसीएम लेके ही किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये a+b और a-b का फॉर्मूला बन जाएगा और इनमें से कोई आंसर निकल जाएगा। देखते हैं कौन सा सही होगा। पहले एलसीएम लेते हैं, √7 + √5 इंटू √7 माइनस √5, ठीक है। अब इसको देखिए ये वैल्यू सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस √7 + √5 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू सेम है। अब नीचे जो वैल्यू आएगी 7 - 5 हो जाएगी, क्योंकि a² - b² लग गया नीचे, तो नीचे तो वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, a² + b², फॉर्मूला लगा रहे हैं -b का होल स्क्वायर, 2√35 प्लस इसमें लगा रहे a + b होल स्क्वायर, 7 + 5 प्लस 2√35/2, ठीक है। ये 2, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये 12 और 12, 24/2, 12 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को ओरल निकाल सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि देखिए 1 2 2 3 3 4 ऐसे ही दिया होगा, तो आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम नंबर जो भी होगा रूट के अंदर ऐसे ले लेंगे और इसमें से ये वाली वैल्यू यानी 10 - 1, 9 आंसर करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यही दो बचेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x - √24 √75 + √50 अपॉन √75 - √50 = 1। तो x की वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब करना कैसे है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। x - 24 को क्या लिखेंगे हम, 12 4 8 16 8 24, 4 6 24, कितनी फैक्टर हो जाएंगे, 4 3 12 24 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए आप। पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, ठीक है। √6 के फॉर्म में अगर आएगा तो कर सकते हैं, चलो छोड़ो, इसको हम लिखते हैं 4 × 6, ठीक है। इसको हम लिख दें 25 × 3, इसको लिख दें 25 × 2 अपॉन इसको लिखें 25 × 3, 25 × 2, 25 दूनी 50 होता है, = 1, ठीक है। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब जो कंप्लीट स्क्वायर रूट है वो बाहर आ जाएंगे हमारे। अब इसको क्या करना है, देख लो कि जैसे x माइनस इसको क्या लिखेंगे 2√6, ठीक है। और इसको कैसे लिख देंगे 5√3 प्लस 5√2 अपॉन 5√3 प्लस माइनस 5√2,
अब एक चीज है, यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा सभी से कॉमन लेकर, ऐसे डायरेक्ट नहीं कट कर सकते। इन दोनों से 5 कॉमन लीजिए, इन दोनों से 5 कॉमन लीजिए, तब कट करिएगा तो बचेगा आपका √3 + 2 और √3 - 2। अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x - 2 √6 हो गया, ठीक है, इंटू √3 + √2 इज इक्वल टू √3 - √2, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x से पहले इसमें इंटू करें तो √3 + √2 x, अब इंटू इसका इसमें करना है, तो कैसे करेंगे, -2 अभी कितना हो गया 18, ठीक है, फिर -2 √12 इज इक्वल टू √3 - √2, ये एज इट इज उतार दिया हमने, अभी केवल इसको इसमें इंटू किया है। अब ये देखिए फैक्टर्स तो हो गए 9 दूनी 18 और ये हो गया 4 3 12, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, √3 + √2 x, और ये लिख देंगे हम, यहाँ से देखिए 3 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 × 2 6, तो 6 √2 माइनस यहाँ से 2 हो गया, 2 2 = 4 √3 इज इक्वल टू √3 - √2। अब हमें क्या करना है, देखिए जब ये वाले टर्म इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं, √3 + √2 इंटू एक्स इज इक्वल टू √3 - √2, और इस साइड ये जाएगा +√6 + √4 √3, यहाँ पे √2 होगा, 6 √2 और 4 √3, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये √3 है, ये √3 है, दोनों पॉजिटिव है, ये 5 √3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू तो हम एज इट इज उतार लें, √3 + √2 इंटू एक्स, और इधर वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 √3, ठीक है, और दूसरी आएगी √2 अब देखिए इसमें पॉजिटिव 6 में से 1 माइनस करेंगे तब भी ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 √2 + 5 √2। अब हमें क्या करना है, 5 कॉमन ले लेना है, तो बचेगा क्या, √3 + √2, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3 + √2, यानी ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 5 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब सिंपल सॉल्व करना था, एलसीएम लेना था और सिंपल सॉल्व कर देना था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, इसे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ए और बी हमें निकालना है, फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 98 है तो 98 के हमें फैक्टर ऐसे करने पड़ेंगे, और पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18, तो 49 के पूरे स्क्वायर रूट हो गए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ब्रेक करके 98 को लिखेंगे 2 × 49, ठीक है। अब 108 का हमको करना है, ठीक है, तो 108 किससे कैंसिल होता है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, यानी ये हो गया आपका 36 × 3, 9 चौक 36। हमने क्यों इंटू किया इसको, क्योंकि 36 के स्क्वायर रूट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 48 है, अब 48 के स्क्वायर रूट हमें करने हैं, 4 से हमने डिवाइड किया, 4 12, फिर से 4 से कर दीजिए, ठीक है, 16 × 3 16 × 3, ठीक है। अब जैसे 72 के करने हैं, तो 72 यहाँ लिखिए, समझा रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 8 32, 9 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18, तो 9 चौक कितना हो गया 36 √2, ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया फैक्टर। अब बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसके स्क्वायर रूट हो गया 7 √2, ये कितना हो गया 6 √3, ये कितना हो गया 4 √3, ये कितना हो गया 6 √2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, √2 के टर्म्स और √3 के टर्म्स एक साथ सॉल्व करने हैं। √2 है आपका ये और ये, 7 में से 6 माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा, √2 बचेगा।
6 में से 4 माइनस करेंगे 2√3 आ गया। अब ये किसके इक्विवेलेंट था? a√2 प्लस b√3। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो a, देखिए √2 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो 1 हो गई। ऐसी b की वैल्यू कितनी होगी, √3 हटा देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये आएगी वैल्यू √3 की ना पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 हट गई तो b की वैल्यू आ गई 2, तो 1 और 2 मीन्स हो गया a ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो आपको सिंपल इसमें क्या करना है कि फैक्टर कर देने और स्क्वायर रूट लेकर के इसको सिंपल सॉल्व कर देना बस। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर। 8वें में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मोस्टली लोगों का गलत भी होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर एक चीज देखिए, किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 27 हो गया, इसमें 1 जोड़ दें तो 8 हो गया, इसमें 1 जोड़े 64 हो गया। अब इसका परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा 3, इसका 2, इसका 4, और इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हो गया 9। अब ये 9 किसके इक्विवेलेंट है, 3 इसके, तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। लेकिन हमने जो वैल्यू ली थी वो एक एक बढ़ा के ली थी सब में, तो यानी कि a की वैल्यू तो इससे कम ही होगी ना, यानी कि a इज लेस देन 729 मीन्स a ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 8th के बाद 9th की। देखिए 9th क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत, इसमें देखिए सब में रूट लगा हुआ है, तो एक हम बड़ा रूट लगा दें और सिंपल कट करना है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए बड़ा रूट लगाया 72, 363, 175, 32, 147, 252, ये हमने थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको कट करें, इसको अगर हम 4 से कट कर दें, 4 8 32, 4 1 4, 5 6 7, 4 8 32, 18 आ गया, ठीक है। अब 2 से कट कर दें, 2 चौक 8, 2 9 18। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है 3 से कट हो जाएगी, 3 3 9, 3 7 4 11 1 12, ठीक है। 3 से कटेगी, 3 चौक 12, 3 9 27, ठीक है। अब इस 3 से कुछ और कटेगा, 5 2 7 8 9, ये कट जाएगा। 3 से कट करिए, 3 8 24, 3 चौक 12, ठीक है। 8 4 12, यानी 3 से ये भी कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6 7 8, 3 8 24, ठीक है। 28 आ गया यहाँ। अब ये वैल्यू किससे कटेगी, 5 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगी, ये 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 3 35, ठीक है। देखिए ये इसका स्क्वायर रूट हो गया 11, इसका स्क्वायर रूट हो गया 5, और ये 7 चौक 28 गुणे 28, तो स्क्वायर रूट हो गया 28, तो 55/28 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब आपको करना क्या था, टोटल का स्क्वायर रूट लेना था, सिंपल कट करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा और आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब इसे करना कैसे है ये देख लो आप, कि अगर आप इसको a मानते, इसको आप b मानते और इसको ब्रेक कर लेते, मतलब 2 × 0.35 हो जाता और ये ऐसे हो जाता, मतलब ये तो हमने ऐसे ही लिखा, केवल 70 के हमने फैक्टर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता a हमने माना है 65 को, तो ये a हो जाता, ये b हो जाता। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फॉर्मूला क्या लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब हमने a माना है 0.65 प्लस b हो गया 0.35 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर दें, 10 हो गया और 1 आ गया आंसर इसका, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? मतलब हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा करके ओरल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑफ दिया है। ऑफ का मतलब क्या? सबसे पहले आपको ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। क्लियर? तो ऑफ मीन्स इनटू होता है वैसे, तो हमें क्या लिखना है 0.23 की पावर 3 इंटू 200, और ये पूरी एक यूनिट हो गई, मतलब ये पूरी यूनिट हो जाएगी 2000 इंटू 0.2 स्क्वायर। मतलब ये चीज अब जो नीचे आएगी पूरी आएगी, तो इसको हम लिख देंगे ब्रेक करके 3 बार 200 अपॉन, ये सारा नीचे आ जाएगा 200 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 1 मिनट यहाँ पे 2000 था ना, 1 0 और आएगा। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कट हुआ तो कितना आ गया ये 10। ठीक है, अब देखिए क्या वैल्यू बची है 0.2 अपॉन 10, मतलब इसका जब पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नीचे बढ़ाना पड़ेगा, और इस 2 से जब हम कट करेंगे तो 1/50 ये आंसर होगा, और इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? मतलब सिंपल हमें कैलकुलेशन बॉड मास लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ है, इसमें एक ट्रिक लगती है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कोशिश करिए कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो a माइनस बी a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें जो √2 है वो माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो यानी कि इन दोनों वैल्यू को हमें एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने √3 प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, इसको कैसे लिखा √3 प्लस 1 माइनस √2। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला बन गया क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 प्लस √2 और √3 प्लस 1 माइनस √2, यही तो आएगा एलसीएम। अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो √3 प्लस 1 माइनस √2 और प्लस √3 प्लस 1 और प्लस √2। ठीक, अब √2 से √2 कट गया, क्या बचेगा ऊपर 2 प्लस 2√3 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 प्लस √3, और नीचे वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 2। अब देखिए 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचेगा, तो अब यह आ गई वैल्यू आपकी, ऊपर की वैल्यू तो 1 प्लस √3 है, और नीचे की वैल्यू में 2 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि 2 प्लस 2√3 आएगा तो ये भी बच जाएगा 1 प्लस √3, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें विच इज द लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये तो 1 से कम वैल्यू है, ये भी 0.9 को 0.9 से इंटू करेंगे तो 81 हो गया, और 2 के बाद डेसिमल हो गया तो ये भी 1 से कम हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी, और ये क्या आ जाएगा, जितने डिजिट पे बार होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही 9 नीचे आते हैं, तो 9 लिखा अपॉन 1 डिजिट पे बार है तो 1 9, ये कैंसिल हो गया 1, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी। तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर 0.9 बार, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है
लेकिन कभी कभी इसमें डिजिट चेंज हो जाती है, तो तरीका सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें क्या है कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, कई बार क्या होता है ना इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो समझ लीजिए उसको कैसे करना है। इसमें पावर्स को सेम करना है। देखिए रूट होता है तो केवल 2 लेते हैं, 3 लिया 4 लिया, मतलब ये वाली वैल्यूज, ये 2 3 4, इनका जो एलसीएम है 12 है, ठीक, 12 एलसीएम होगा। अब इसे करेंगे कैसे, पावर सेम करेंगे। देखिए रूट 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2, ठीक, और इसको हमें लिखना है 2 की पावर 1/12 में कन्वर्ट करना है। तो इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे 3√3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 3 की पावर 1/12, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट होगा 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/12, और 4 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि पावर सबकी सेम हो चुकी है। तो अब हम 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 को 6 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 हो गया। 64 की पावर 1/12 हो गया। और इसको कैसे करेंगे, 3 3 9 9 9 81, 81 1/12 हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी 64 हो गया। तो अब पूछा गया लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर तो 81 वाला ही है, 81 वाला है, मतलब आंसर क्या आएगा 3√3। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 नंबर जो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या करना है, जो पावर्स है ना, इसमें आपको HCF निकाल लेना है, यानी कि 250 150 100 और 200, इनका जो HCF होगा 50 होगा। क्लियर। अब 50 कैसे लिए, क्योंकि 50 से ये सारे नंबर जो हैं डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबकी पावर को सेम लेना है। जैसे 2 की पावर 250 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 50 यहाँ लिखा, ठीक, और 50 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0 0 कैंसिल और 5 आ गया। ऐसे 3 की पावर 150 लिखा, तो 3 की पावर 50 यहाँ लिखा और 50 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर 5 की पावर 100 है, 5 की पावर 50 लिखा और 50 से इसको डिवाइड कर दिया 2 आ गया। ऐसे ही 4 की पावर 4 टू द पावर 200 है, तो 4 की पावर 50 हो गया और 50 से 200 को डिवाइड किया तो 5 चौक 20 हो गया। ठीक है। अब हमें सिंपल इसकी वैल्यूज लिख देनी, क्योंकि पावर सबकी सेम हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। 32 की पावर 50, ये कितना होगा, 3 3 9 27। 27 की पावर 50, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 50 और 4 चौक 16 256। ठीक है, क्लियर। मतलब ये निकल गई आपकी पावर सेम पावर में, तो अब वैल्यूज निकल गई इसकी। तो अब स्मॉलेस्ट पूछा, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 25 और 25 के सामने वाली डिजिट क्या है, 5 की पावर 100। ठीक है, तो 5 की पावर 100 क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर 256 होता, तो उस केस में आंसर 4 की पावर 200 आता। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में, तो हमेशा एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट 15 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। 16 से लेकर के आगे तक पूरा सॉल्व करेंगे। और जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी का कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें से ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे ना जा रहे हों। अगर लास्ट मोमेंट पे आप अगर पेपर ही रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके हर टाइप की रिवीजन हो जाती है। तो मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।
हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक। इसमें हम पार्ट 1 ले चुके हैं जिसमें 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और ये वही क्वेश्चन थे एग्जाम में जो बार बार आए थे या आने वाले हैं, जिनके पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम क्वेश्चंस वही लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी शॉर्टकट ट्रिक मेथड से। ठीक है, तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस वाले जो वीडियो में है ये पार्ट 2 है सर्ट्स और इंडिसेस का, और इसमें हम 16 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक पूरे सॉल्व करेंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहले क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करवा चुके हैं तो 1 से 15 तक वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके आगे से ये वीडियो है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हम आगे से क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 16 क्वेश्चन देखिए, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है 1/√7 प्लस -√6 -1/√6 -√5 प्लस 1/√5 -2 -1/√8 -√7 प्लस 1/3 -√8, और ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम रेशलाइज करके सॉल्व कर लेते हैं, और रेशलाइज करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी नीचे रूट में वैल्यूज होंगे इसको रेशलाइज करेंगे, और रेशलाइज करने का तरीका है जो भी साइन नीचे होगा उसको अपोजिट साइन से इंटू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस यानी कि हम करेंगे इसको इंटू √7 प्लस √6 से। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए, a² माइनस b² का नीचे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी, तो 7 माइनस 1 यानी कि नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगी, और हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक आपको बता देते हैं कि अगर हमने सिर्फ ये वैल्यू ली, ठीक है, हम इसको अभी बताएंगे कि ओरल भी कैसे करना है, लेकिन हम इसको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए यहाँ -1 है तो हमने √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे बन गया फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी का, यानी a² माइनस b² यानी कि 7 माइनस 6, यानी ऊपर तो सेम वैल्यू रहेगी लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई √7 प्लस √6, यानी कि जो भी वैल्यू नीचे है उसमें केवल साइन चेंज होकर ऊपर वाली वैल्यू आ रही है। ऐसे सिमिलरली करके हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हमने ये ले ली तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं √7 प्लस √6। ठीक है, अब यहाँ लगाए माइनस तो माइनस लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे इसकी √7 प्लस √6 आई ऐसे इसकी क्या आएगी √6 प्लस √5। ठीक है, अब इसकी क्या आएगी, यहाँ प्लस लगा दिया, इसकी क्या आ जाएगी √5 प्लस 2, ये माइनस लगा दिया, इसकी क्या आ जाएगी √8 प्लस √7। ठीक है, और सिमिलरली करके इसकी भी आ जाएगी, यहाँ प्लस लगा 3 प्लस √8। क्लियर, अब ये मोस्टली टर्म्स इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ब्रैकेट एक ओपन कर देते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, देखिए -√6 माइनस √5 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √8 माइनस √7 प्लस 3 प्लस √8। ठीक है, देखिए नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया, -√7 प्लस √7 कैंसिल हो गया, √6 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, √5 और एक सेकेंड √5 ये था और एक इसका √5 कहाँ चला गया, √5 इसका और ये एक √5, यहाँ √2 की जगह √5 है। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बचा क्या कि ये 2 और ये 3, मतलब कितना हो गया टोटल 5, यानी कि आंसर क्या होगा 5 हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन करने हमको कि पहले हमको रेशलाइज कर लेना, एक को रेशलाइज करके बता दिया, सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिखिए और उसमें ब्रैकेट ओपन करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि 2 + x√3 = दिस, तो फाइंड x। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि
2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू, अब इसको कर लेंगे रेशलाइज, ठीक है, इसको 2 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो 2 प्लस एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 तो नीचे तो 1 ही आ गया, ठीक है। तो x रूट 3 इज इक्वल टू कितना होगा 2 माइनस रूट 3 और ये पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस रूट 3 अपॉन रूट 3, दोनों कैंसिल हुए, मीन्स -1, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, मतलब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस इसको रेशलाइज यहाँ पे कर देना है और सिंपल सॉल्व कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें बस आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें बताना है आपको ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, लेकिन आपको क्या करना है इसमें कि सबसे पहले देखिए डिफरेंस इसका सेम आ रहा है, 19 माइनस 2 19 माइनस 17 2, 13 माइनस 11 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2, ठीक है। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिजिट मल्टीप्लाई करके छोटी आएगी वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा। क्लियर, अब जैसे कि ये बड़ी बड़ी डिजिट है, इंटू करेंगे तो बड़ी ही डिजिट आएगी जो भी आएगी, यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो सबसे छोटा नंबर किस में आएगा, इसमें आ जाएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर यही है। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, यानी कि आंसर क्या होगा, यही ग्रेटेस्ट होगा। तो √5 माइनस √3 यही ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 3 रख देते हैं कभी 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको करना है कैसे ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो, कि अगर आप टॉपिक नहीं भी करते हैं और डायरेक्ट ये क्वेश्चंस देख लेते हैं वीडियो में तो फिर आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम इसको पहले ब्रेक कर दें, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 320, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 की पावर x जो है वो दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, प्लस 2 कर दें, यहाँ ये वाला 2 जो है ये उतारा और इज इक्वल टू 320 हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 की पावर x, अब देखिए एलसीएम अगर हम लेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा ये, और ये 320 हो जाएगा। तो 2 की पावर x कितना हो जाएगा 320 इंटू 2/5, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये जहाँ पे 5/2 था ये हो जाएगा 2/5। क्लियर, अब आपको क्या करना है, इसे कट कर देना है, ये हो जाएगा 5 30 5 20 64 आ गया, ठीक है। तो अब ये किसकी पावर होगा, अब देखिए इसको देखो 2 तरीके हैं कि हम या तो इसके फैक्टर कर लीजिए आप 64 के, ठीक है। तो ये 2 से चला जाएगा, 2 3 6 2 2 4 2 कम 2 6 12 2 8 यहाँ 2 आएगा, 2 8 16 2 चौक 8 2 2 4 2 1 2, ठीक है। कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7 ही, ठीक है। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 7। अब देखिए बेस सेम होगा तो पावर को इक्वल कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें 2 की पावर था, इसमें 3 की पावर है, बट क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 की पावर x को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस, अब 3 की पावर -1 बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू 486। तो क्या करेंगे आगे, देखिए 1 माइनस 1/3 सॉल्व कर देंगे इसको, 3 की पावर x, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हुआ 2/3 इज इक्वल टू 486। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 486 इंटू 3/2। अब 2 से इसे कट कर दीजिए, 2 2 4 6, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, फिर से इसके फैक्टर कर लें, मतलब 243 इंटू 3। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ 3 है तो ये 3 से जरूर कटेगा,
क्लियर। तो अब 243 के हम फैक्टर करें, 3 से कट करेंगे, 3 3 24, 3 एकम 3, और देखिए 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 3 9, और ये ठीक है। कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गया 5, और ये एक 3 पहले से था, 3 की पावर 5, तो कितना हो गया 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 6। इन दोनों की पावर को जोड़ देंगे, जहां पे कोई पावर नहीं होती वहां 1 लेते हैं, तो 5 + 1 6 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। मतलब तरीका इसका यही है, जैसे चाहे पावर 3 मतलब 3 के पावर x हो या फिर 2 की पावर x हो, मेथड इसका यही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और ऑप्शन देखिए इसमें 17, 3, 11 और 13 दे रखा है। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये 64 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर 61 तो कितना आएगा, 4 की यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, फिर 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। अब ये पावर्स ऐसी क्यों आई 1 2 3, देखिए पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 61 2, 64 माइनस 61 3। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, और टोटल कर लीजिए 585। ठीक है, 17 से कट जाता है, 17 × 85 होता है, तो 17 इसका आंसर करेक्ट हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब मान लो कि अगर 17 नहीं होता, यहाँ पे 10 होता, तो 10 आंसर करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो 5 है और यहाँ पर भी एक इवन नंबर है, तो 5 इंटू जो भी इवन नंबर करेंगे तो 0 तो आएगा ही नहीं, 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 17 है तो 17 करेक्ट कर दीजिएगा, 17 की जगह 10 होता तो 10 भी करेक्ट होता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो लिखा है क्वेश्चन, 3 की पावर 54, यहाँ 34 है क्वेश्चन में, 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 के पावर 17। तो इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जब इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना होता है, जो पावर्स हैं इनका HCF ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी डिजिट जो है वो 17 से कट जाएंगी। सारी डिजिट किससे कटेंगी, 17 से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पावर 3 की पावर, यहाँ पर पहले हम लिख रहे थे 3 की पावर 34, फिर 3 की पावर 17, और 17 से इसको डिवाइड कर दें, 17 दूनी 34। ठीक है, 2 की पावर 51 दिया है, तो 2 की पावर 17 और 17 दिया 51, और ये 17 तो था ही, 17 की पावर 17 एज इट इज। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 की पावर 17 ये हो जाएगा, 8 की पावर 17 और ये 17 की पावर 17। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे छोटी डिजिट क्या है, ये, यानी 2 की पावर 51, फिर उसके बाद 3 की पावर 34, फिर 17 की पावर 17, सॉरी 7 की पावर है ये, यहाँ पे 7 कर दीजिए, 17। ठीक है, ये हो गया अरेंजमेंट। मतलब क्वेश्चन कैसे करने हैं कि जो भी पावर्स हैं उनको सेम कर दीजिए। ठीक है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी नंबर्स यहाँ दे रखे हैं उनका HCF ले लीजिए, जो HCF होगा बस उसको पावर बना दीजिए, बस सारी वैल्यू अपने आप सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पावर्स लेंगे तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 34 को हमने 17 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
23 और 24 क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ट्रिक बहुत ही आसान है, अगर आपको ट्रिक पता होगी तो क्वेश्चन देखकर ही आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए 23 पहले हम समझा दें आपको। जैसे मान लीजिए यहां पे जो भी वैल्यू आपकी दी है, देखिए √6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे दे रखी है ना, तो अब इसके करिए फैक्टर 3 × 2 या 2 × 3, बात एक ही है। ठीक है, ऐसे फैक्टर करने हैं कि पहला अगर n है तो दूसरा n+1 हो। ठीक, यानी कि क्या हो, n × n+1 हो। n की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली है तो 2 × 3 ऐसे फैक्टर करने। अब ध्यान देना कि अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला आंसर करेक्ट है, यानी कि 3 सही है। और अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह तो आंसर 2 होता। क्लियर। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देखिए √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डैश डैश, तो ये भी कैसे हम फैक्टर करेंगे, 5 × 6। तो अब ये भी n × n+1 हो गया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, 6, बड़ी वाली वैल्यू। क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। Which of the following is closest to √3? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि √3 की वैल्यू आप कुछ याद कर लीजिए, 1.73 ये होती है। ठीक है, अब देख लीजिए किसके क्लोजेस्ट है ये। तो अगर हम इसको करते तो इसका आंसर तो ये 173/100 हो जाता, मतलब क्लोजेस्ट तो ये इसके हो गया ना, सी के। अगर हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर याद कर लें, वैल्यूज याद कर लें, तो हमारे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, लेकिन तब भी गलत हो जाते हैं। देखो पावर 1 ब्रैकेट इन सब में कहीं गड़बड़ कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे अंदर सॉल्व करेंगे, 3 - 4। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर -1। ठीक है, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। अब इसकी भी पावर जो है -1। अब हमें क्या करना है, 3 माइनस, अब 4, ये -1 था तो नीचे आ जाएगा, 4/-1 की पावर -1। अब क्या आएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 4 की पावर -1, 7 की पावर -1 यानी कि 1/7। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन ध्यान दीजिए कैसे करना है कि जब भी देखिए a की वैल्यू दे रखी है √5 + 1/√5 - 1, b = √5 - 1/√5 + 1। अब यहाँ पे देखिए a b दिया, a b। ठीक है, तो a b का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस क्वेश्चन को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर यहाँ पे +ab है, अगर एक ab और ऐड कर दें तो 2ab बन जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले पूछा गया है हमसे, तो हम इसमें +ab और -ab, क्योंकि जितना जोड़ा उतना माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही नीचे a + b -ab -ab a² + b² -ab और +ab करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर भी ए बी जोड़ दिया, नीचे भी जोड़ दिया, लेकिन ऊपर जो फॉर्मूला बनेगा वो यहां से यहां तक बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -ab। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक a - b का होल स्क्वायर +ab। क्लियर, यहां तक आ गया। अब a + b यानी कि इन दोनों का टोटल निकाल लें, जो इन दोनों का प्लस आएगा वो हम यहाँ ले लेंगे और उतना ही माइनस कर दें, लेकिन इससे पहले हम इसको रेशलाइज कर लें तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो हम रेशलाइज कैसे करेंगे, a की वैल्यू दे रखी है √5 + 1/√5 - 1,
ठीक है, तो √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, और अपॉन जो वैल्यू आएगी वो 5 - 1 यानी नीचे तो 4 आ गई। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 + 2 √5/4, और अब 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + √5/2। ये तो वैल्यू आ गई a की। ऐसे ही हमको b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो अगर टाइम बचे तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। √5, अब इसको भी रेशनलाइज करेंगे, √5 - 1, और ये बन गया फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2 √5/4। ठीक है, 5 - 1। अब ये देखिए 6 हो गया, लेकिन जहां पर ये प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर 3 - √5/2। क्लियर। अब यहाँ पे a + b यानी कि इन दोनों को प्लस करिए और इन दोनों को माइनस करिए, यहाँ पुट कर दीजिए। तो a + b अगर हम निकाल लें यहाँ से, यानी दिस प्लस दिस, 3 + √5/2 + 3 - √5/2। अब 2 तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 5 से 5 कट गया क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हो गया, तो 3 3 6 हो गया, 6 में 6 6/2, यानी 3 आ गई a + b की वैल्यू। और a - b की वैल्यू कितनी आएगी वो हम यहाँ निकाल लें, a - b। जब हम a - b करेंगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, इसी में मतलब ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। क्लियर। तो इसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें ऐड क्या होगा, ये हो जाएगा 2 √5/2, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। √5 + √5 यानी 2 √5, यानी कि √5 वैल्यू आ गई इसकी a - b की। अब दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दें। ठीक, और a b क्या निकलेगा, देखिए ये वैल्यू अगर हम इसको इससे इंटू करेंगे a b, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी a b = 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, a × b = दिस × दिस, मतलब दिस × ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। अब हम डायरेक्ट इसे पुट कर दें, तो पुट करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -1/5 का स्क्वायर। 1 मिनट, a - b √5 है ना, √5 का स्क्वायर यानी 5 + 1, तो कितना हुआ 9 - 1/6, यानी 8/6। 8/6 यानी कि 2 से कट जाएगा, 6 4/3। ठीक है, थोड़ा सा लेट दी है, लेकिन कई बार होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि टाइम हो तो इसको जरूर कैलकुलेट करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 27 तक हो गए, 28 की, और 28 में x की वैल्यू ये दे रखी है और ये निकालना है x + 1/x - 1, और ये 4 ऑप्शन दिए, पूछा गया कौन सा करेक्ट होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कि यहाँ पे x - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका। सबसे पहले हम एक काम करें ना, x - 1 की वैल्यू निकालें, मतलब इसकी। ठीक है, तो जब 1 हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, √3 + √2, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ रखेंगे x की जगह और 1 से 1 कैंसिल कर देंगे। अब इसको कर लेते हैं रेशनलाइज। ठीक है, तो √3 - √2/√3 - √2, तो नीचे तो आ गया 3 - 2 1 आ गया, ऊपर कितना बचा √3 - √2, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई। अब हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हमें क्या चाहिए, x + 1/x - 1 = x की वैल्यू पूरी उतार लें, और प्लस 1/√x - 1 यानी √3 - √2। क्लियर। अब इसको देख लें, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये देखिए कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू जो है हमारी हो गई
2√3, ठीक है। ये 1 प्लस 2√3, यानी कि आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। समझ लीजिए कैसे करना है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू -2, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यानी कि x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए -1 की पावर 2 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 2n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे +1 दिया है, 2n प्लस 1 यानी ऑड नंबर हो गया, और -1 की पावर ऑड नंबर निगेटिव होता है, ठीक है। तो -1 यानी कि -2 आंसर करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, -2। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको थोड़ा समझ लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको करना कैसे है। ऊपर के डिजिट तो हम एज इट इज ले लेंगे और नीचे के डिजिट के कर लेंगे फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर ऐसे करेंगे जिनके स्क्वायर रूट भी कंप्लीट हो, जैसे 4 × 3, इसके 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, ठीक है, यहाँ 2, ये बन गए। अब हमें क्या करना है? ऊपर के डिजिट को एज इट इज लेना है, या ऊपर की डिजिट को अभी हम छोड़ दें। सबसे पहले हम नीचे के डिजिट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर को हम लेके चल रहे हैं। ये आ गया 5√3 माइनस, अब देखिए यहाँ से 2 जब लेंगे स्क्वायर रूट तो 2 × 2 4√3 माइनस, अब देखिए 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका, तो 4√2 और ये आ जाएगा प्लस 5√2। 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, ऐसे लिख लिया हमने पहले। अब हमें क्या करना है? देखो √3 को √3 के साथ, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, बचेगा क्या? √3। अब इसको √2 को √2 के साथ, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 4 माइनस है और 5 प्लस है, तो ग्रेटर वैल्यू हो गई पॉजिटिव, तो यहाँ हमें प्लस लेना है, तो प्लस √2, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो तो ये आ गई। अब हम पूरी डिजिट उतार लेते हैं। ये तो हमारा हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर था हमारा 3 प्लस √6 अपॉन, अब ये वैल्यू उतार ली हम, √3 प्लस √2, ठीक है। अब हमें करना क्या है? ऊपर से कॉमन लेना है, नीचे कट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है। अच्छा, फिर क्या करेंगे हम इसमें? 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 प्लस 6 के कर लें फैक्टर √2 × √3, और नीचे के डिजिट को ऐसे ही उतार दें, ठीक। अब √3 ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा ऊपर? √3 प्लस √2, नीचे के डिजिट को एज इट इज उतार देंगे और ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब √3 आ गई वैल्यू। मतलब पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा? √3, बट आंसर √3 के फॉर्म में नहीं है, √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए 1.732 होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस वाले वीडियो में मैंने 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिए, और इससे पहले वाले जो वीडियो में 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पूरे सॉल्व किए, यानी 30 क्वेश्चंस आपके पावर, सर्ट्स और इंडिसेस के कंप्लीट हो गए हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो पेपर से उठाए हुए हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे जरूर करके जाएं, रिविजन प्रैक्टिस अपनी हमेशा करते रहें, ठीक है। तो मैं अब वीडियो ओवर करती हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।